after a gap of 3 decades or more than that. How important is it for Amir Khan Productions as a studio and personally for you? See, I feel very privileged to be sitting here amidst such masters today. I know this is a it's a project that's really dear to Amir's heart, and I'm sure he's dealing with great FOMO that he can't be here. His flight, like I said, got cancelled. I have seen all of them sit together, talk, discuss, get emotional about it. I know this film is not just any other story. It's a film that's a passion project, and it's an important story, like I'd mentioned, that is very timely and important to be told. Amir Khan Productions has always created stories that just go beyond box office, become a part of public consciousness, become a part of collective memory, get passed on from generations to generations. Those stories, spark conversations, transform lives, and I believe this is a story that will also do that. And we are really, again, very, very fortunate to have provided a platform for a story like this. Thank you so much for sharing that. एक चीज़ पता लगी है, अब उसकी मैं कितनी पुष्टि कर लेता हूँ, मतलब लेट्स सी इफ दैट इज ट्रू और नॉट. 1947 15 अगस्त को एक और फिल्म रिलीज हुई थी, उससे आपका कुछ नाता है, प्लीज थोड़ा सा बताइए. 1947 15 अगस्त को मेरे फादर की फिल्म आई थी शहनाई. दैट इज द ओनली फिल्म दैट गॉट रिलीज्ड ऑन दैट डे, और बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी जिसका गाना आज भी बहुत पॉपुलर है. मेरी जान संडे के संडे आना मेरी जान, बहुत पॉपुलर गाना है. तो ये फिर वापस दोबारा 15 अगस्त को हम रिलीज़ कर रहे हैं. दैट इज़ वन थिंग. एंड अनदर थिंग आई मस्ट ऑल्सो टेल कि धर्म जी की ब्लेसिंग बहुत है इस फिल्म के. नरेशन सुना था, ही वॉज बिकेम वेरी इमोशनल, आँख में आंसू आ गए, बहुत आशीर्वाद दिया. और धर्म जी की मेरे ख्याल से लास्ट फिल्म जो उन्होंने देखी वो भी बंटवारा है. तब भी उन्होंने बोला राज ये पिक्चर बहुत चलेगी, बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, उनका आशीर्वाद है. तो आई एम ग्रेटफुल एंड आई थैंक धर्म जी टुडे हियर. थैंक यू सो मच सर. लेडीज एंड जेंटलमैन, जावेद अख्तर साहब, एक बार जोरदार तालियां. सर, ये फिल्म अगर मैं कहूँ तो इतिहास है, इसमें हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटी है, इमोशन है. ये काफ़ी था आपको इस फिल्म की लिरिक्स लिखने के लिए, या क्या आपने देखा सर? देखिए, जो गीत उनके नैरेटिव का हिस्सा होते हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आजकल कैसे गाने आ रहे हैं, प्यासा में जैसे गाने थे वैसे क्यों नहीं आते. तो मैंने कहा भाई, प्यासा में जैसे गाने थे वो जिंदा जला दूंगा मैं तो नहीं आ सकते. उसके लिए प्यासा जैसी कहानी चाहिए होती है. तो उसी के मुताबिक सिचुएशंस होती हैं और सिचुएशन के मुताबिक गाने होते हैं. तो मुझे बहुत खुशी है और बहुत मैं एहसानमंद हूँ हमारे डायरेक्टर साहब संतोषी साहब का कि उन्होंने मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट सुनाई जिसमें वो गहराई थी, जिसमें वो जज्बात थे, जिसमें वो एहसास था कि जहाँ सिचुएशन में इमोशनल डेप्थ थी तो आपको वहाँ बेहतर गाने लिखने का मौका मिलता है. अब इस मौके का मैंने कितना फ़ायदा उठाया ये तो आप लोग फैसला करेंगे, मैं तो नहीं कर सकता. मुझे तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन ये कि अब आपको भी पसंद आना चाहिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया. मगर ये कि यकीन है कि रहमान साहब की म्यूज़िक और ये गाने जो हैं ये दे विल स्टैंड आउट. वो अच्छे हैं कि बुरे हैं ये तो मैंने कहने का हक़ रखता हूँ, लेकिन वो मुख्तलिफ हैं, अलग हैं. आजकल जो आपको सुनने को मिलता है उससे, चाहे वो उसकी ट्यून हो, चाहे उसके शब्द हो, चाहे उसका रेंडरिंग हो, बहुत अलग है. और मेरा ऐसा ख्याल है कि लोग ये चाहते हैं कि गीतों में ये डेप्थ हो, म्यूज़िक में, सुर में भी और शब्द में भी. तो ये लोगों को अच्छा लगेगा. बहुत बहुत थैंक यू सो मच. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स माई शबाना आज़मी जी के पास चलते हैं. इसके बाद हर कोई आपको माई बोलने वाला है, ये तो आई एम श्योर. नो सीरियसली, यू नो, मैं बुजुर्ग तक तो टॉलरेट कर रही थी, मगर अभी माई जो है अ बिट मच. ओके, वी नॉट गोना डू ये दैट. मुझे शुरू करना पड़ेगा. नहीं, मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रही हूँ फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स. एक ऐसा, अच्छा एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी जो आखिरी फिल्म पर्दे पे आई थी वो धर्म जी के साथ थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. और अब जो अगली फिल्म आ रही है वो सनी और करण के साथ है. और अब अभय के साथ तो मैं कर ही सकती हूँ. अब आप लोग जो हैं कहिए बॉबी से कि वो भी तैयार हो जाए करने के लिए. लेकिन एक
इसमें ऐसा सीन है where personally as a human being I felt very humiliated and very, very stripped of any dignity. You see a little glimpse of it in the trailer when the villain is dragging me and he tears my kurta. And at that moment, I don't think I have felt ever so vulnerable and so exposed as I did as a human being. And believe you me, when Sunny came and he put that dupatta on me, in real life as Shabana Azmi, not just as Mai, he became my son. He became my protector. And I hugged him with every iota of my being and I said, thank God he's there to save me. So if as an actor with 50 years of experience, I can feel one particular moment so truthfully because of my co-actor, it's bound to translate on the screen. So I want to say thank you to you, Sunny, because of that. Thank you, ma'am. Thank you so much. Abhimanyu sir, the culprit here. ओके आई नो सब ऐसे ही बोल रहे हैं. मुझे बताइए, एंड ये बड़ा जायज़ सा सवाल होगा इस वक्त, कि इमोशनली कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए, यू नो, प्लेइंग द एंटागनिस्ट इन दिस. नहीं, मुझे तो कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगा, बिकॉज बुरा काम करने के पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता, अच्छा काम करने के पहले सोचना पड़ता है. और I feel every religion, any religion is very good as long as it helps you to become a better human being. And of course, पाजी का मैं बहुत टाइम से फ़ैन हूँ, मगर मुझे लगता है कि सनी पाजी का आज तक का ये सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है. जब प्लीज प्लीज. मैं माफ़ी चाहता हूँ, होना तो ये था कि उधर चला जाता भाई, लेकिन इनके बारे में, अभिमन्यु साहब के बारे में एक बात मैं कहना चाहता हूँ. जी, जो जैसा तुम कहो. तो जी, तो एक पिक्चर थी, उसमें राजेंद्र नाथ साहब, आप में से बहुत लोग शायद न वाकिफ़ हों, अपने वक्त के वो टॉप के कॉमेडियन थे, बहुत ही ब्रिलियंट कॉमेडियन थे. वो एक पिक्चर में प्रेस रिपोर्टर का रोल कर रहे थे. उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जाके डाकुओं का इंटरव्यू लूँगा. तो वो कैमरा वैमरा गले में लटका हुआ और वो जंगल में चलते चले गए. लो एंड बिहोल्ड, सामने से वो डाकू घोड़े पे आए और सामने जो डाकुओं का सरदार था, जिसके एक बहुत बड़ा सा जख्म था, लंबा टीका, पगड़ी, यहाँ बुलेट्स की बेल्ट लगी हुई, पीछे बंदूक, घोड़े पे बैठा हुआ. इसने पूछा, कौन हो तुम? कहला, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और डाकुओं का इंटरव्यू लेने आया हूँ. तो उस सरदार ने कहा, भयानक सरदार ने, कि हमारा इंटरव्यू लो, हम डाकू हैं. तो राजेंद्र नाथ हैरान रह गए. कहले, आप डाकू हैं? सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं. तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप विलन हैं, सूरत से तो शरीफ आदमी लगते हैं. सर की शराफत के नाम एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब की बेबाकी के नाम एक बार जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑफ कोर्स सनी देओल साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस मैन, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स ऑफ आवर कंट्री. सर, मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा आपसे कि राजकुमार संतोषी साहब के साथ, यू नो, दामिनी, घायल, घातक, उसके बाद अब ये जो रियूनियन हुआ है, ये कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनली आपके लिए एज एन एक्टर, एंड ऑफ कोर्स अब जब एवरीबडी इज सुपर एक्साइटेड टू सी दिस जोड़ी वापस से, क्या बोलना चाहेंगे सर? मैंने आप सबको नमस्ते. आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया है और आप लोगों ने, आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने घायल देखी है, दामनी देखी है, घातक देखी है और अब बंटवारा आ रही है. राज और मेरी कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसी रही है जहाँ पर पता नहीं कैसे हम कुछ भी, राज मुझसे कुछ बात करेगा और मैं, बात सही होती है, कहानी अच्छी होती है
तो तुरंत हम लोगों की वेवलेंथ सेम है, वी गेट एक्साइटेड और फिर हम पूरी कोशिश करते हैं एक दूसरे को चैलेंज करने की वाइल वी आर वर्किंग। और रीटेक पे रीटेक भी होते हैं, थोड़े सा ई भी होता है, लेकिन लेकिन एंड रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा है। गॉड हैज़ बीन काइंड। तीनों फिल्में आज तक सबको याद है और जिसकी वजह से आज हमें फिर से मौका मिला बंटवारा बनाने का। हाँ, अफसोस है कि इतना गैप रहा, क्योंकि पता नहीं गैप कभी क्यों आ जाता है, लेकिन अच्छा है हम अभी साथ में काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी हम और फिल्में ज़रूर करेंगे। और सब फिल्में हमेशा एक समाज के साथ जुड़ी होती हैं। कभी हम किसी चीज़ के बारे में हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करते, ना कभी करना चाहेंगे, ना कभी करेंगे कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स। इसलिए हमारी कहानियाँ हमेशा शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब से, और वो हर इंसान जो देखता है उसके अंदर उसको कुछ इमोशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, उसे अपनापन दिखता है और उसे एहसास होता है कि वो खुद इसमें अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पल था जहाँ मैं इस तरह से था या नहीं था। तो आई थिंक that's the kind of cinema I love to do and I've been doing. And Batwara, then obviously I worked with so many good actors. Shabane ji के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, and it was a pleasure working with her. लगा ही नहीं, I mean it was just like a relationship between a mother and a son, and that is the beauty of the film. And like मैंने कहा भी है आगे, मेरी पोस्ट भी डाली है कि I dedicate this film to my mom and all the mothers in the world. और जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको एहसास होगा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आई चैलेंज ऑल, मुझे मालूम है पिक्चर देखने के बाद पहले आप माँ के पास जाओगे और जब भी डालोगे। थैंक यू सो मच सनी सर, थैंक यू सो मच। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी विद पर्दे पे इतनी खूबसूरती से उतारा है, जिन्होंने इसको लिखा है, मैं चाहूँगा असगर वजाहत साहब के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। वजाहत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि ये फिल्म जो है, ये फिल्म से ज़्यादा एक सपना, एक ख्वाब, एक ड्रीम था जो 12-13 साल पहले राजकुमार संतोषी जी ने देखा, जिसमें मैं भी साझीदार था। ये इस सपने को साकार किया, ये सपना पूरा हुआ, और जितने लोग इस सपने को साकार करने में शामिल रहे, उन सब का मैं बड़ा एहसानमंद हूँ। मैं बहुत ओब्लाइज्ड फील करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस सपने को साकार किया। ये सपना पूरी दुनिया में फैला है। शायद ही कोई ऐसा शहर होगा दुनिया का जहाँ ये नाटक नहीं हुआ, ये कहानी नहीं देखी गई, लोगों ने नहीं देखा कि इंसानों को इंसानों से जोड़ने की कोशिश और विचारों को इमोशन से जोड़ने की कोशिश क्या होती है। तो ये दरअसल पूरी दुनिया में लोग इसको देख के रोए हैं, इसको देख कर के खुश हुए हैं, इसको देख के उनको गुस्सा आया है, इसको देख कर के उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो सामने आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब फिल्म लोग देखेंगे तो उनको भी ये कैफियत उनके ऊपर तारी होगी, वो ऐसा सोचेंगे। और ये बंटवारा लोगों के दिलों को जोड़ने वाला बंटवारा है, लोगों के दिल इससे जुड़ते हैं। ये कहता है कि रंग और नस्ल और जाति और धर्म सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसानियत, मानवता, उससे बड़ा संसार में कुछ नहीं है। और ये यही बात कहता है, यही बात सामने आती है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ मूविंग ऑन टू ऑफ कोर्स करण देओल, लेडीज एंड जेंटलमैन। इतनी सारी तालियां, सीटियां उस एक डायलॉग पे, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। और उससे पहले मैं चाहूंगा आप प्लीज बताइए हमें, यू नो, शेयरिंग स्क्रीन विद योर फादर, द लेजेंडरी एक्टर, एंड अंडर राज साहब का डायरेक्शन, क्या बोलना चाहेंगे? I just want to say that it was lovely working with such immensely talented individuals. Like, it was a blessing to me, and I'm really grateful because I got to learn a lot. The dialogue, that was all Raj sir. I would want to say it's all thanks to him that the performance came out the way it did, and just thank you, sir, for believing in me.
and bringing out the best in me. I'm really grateful. Working with Dad was a dream come true. What else can I say? It was lovely. Who would not want to work with their father? Seriously, just standing opposite him, just looking at him, like, my life was made. Seriously, like, my life was made, and I just want to say, Papa, thank you, and I love you so much. That's all I can say, and I'm just really overwhelmed right now with the response, and it's been a while. It's been a while since I've been here, and I just hope the way you reacted to that dialogue, you will react to my performance as well. Thank you, everyone. Thank you so much. And once again, the director, the producer, and अभी अभी हमने हाल में ही इम्तियाज़ अली जी की भी फिल्म देखी और बंटवारा भी उसी जो त्रासदी है उस पर ही आधारित है। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि उन्होंने वो वक्त नहीं देखा, ना ही आपने देखा है। फिर ऐसी फिल्म, इतनी डिफ़िकल्ट फिल्म जो उस ज़माने में हुई थी, हालांकि आपने शहीद भगत सिंह जैसी बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन इस फिल्म में आपके लिए रिसर्च ज़्यादा अहम था या कहानी? रिसर्च ज़्यादा अहम था या कहानी, क्योंकि ये आपने भी नहीं देखा है वो दौर। नमस्ते। रिसर्च तो इम्पोर्टेंट है हर फिल्म के लिए। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब मैं असिस्टेंट था गोविंद जी का, अर्धसत्य बनाई, पुलिस का रिसर्च करना पड़ा, आघात बनाई, ट्रेड यूनियन, लेबर प्रॉब्लम्स, उस पर रिसर्च करते थे। तो हर सब्जेक्ट जो भी मैं फिल्म उठाता हूँ रिसर्च ज़रूर करता हूँ, एंड देन जो हमारी कहानी के लिए सही है उसको यूज़ करता हूँ, जो हमारी कहानी को हेल्प नहीं करती है उसको साइड कर देता हूँ। तो उसी तरह से आपने ठीक कहा, वी हैव नॉट गॉन थ्रू दैट पीरियड जो पार्टीशन का, बट बीइंग अच्छे राइटर की निशानी है कि वो इतना सेंसिटिव हो, जो उसके बारे में इतना कुछ पढ़ा है मैंने पार्टीशन के बारे में, अच्छे अच्छे लिटरेचर, अच्छी अच्छी किताबें। जैसे मैंने फिल्म की थी गोविंद जी के साथ में तमस, वो भी इसी बैकग्राउंड में था। तो ह्यूमन ड्रामा है, और वो जैसे किसी ने कहा, दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो वो सिचुएशन कहीं ना कहीं आज भी रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे असगर साहब ने कहा, इंसान को इंसान समझा जाए, इंसान को इंसान के हिसाब से देखा जाए, ना कि हिंदू मुसलमान के साथ। सर से भी चाहूँगी जी। देखिए, आपने मुझे मौका दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि मैं सांप्रदायिकता की बात कर रही हैं आप, तो इसके बारे में ये ख़राब तो है ही है, और ये बहुत बेवकूफ़ी की बात भी है। इसलिए कि अगर मैं आपसे कहूँ पूना में रहने वाले बहुत कंजूस होते हैं, तो ये गलत बात है। पूना में हर तरह के आदमी रहते हैं। इसी तरह से किसी कम्युनिटी के बारे में ये लोग ऐसे होते हैं, गलत है। हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं। जैसे शहरों में आप ये फैसला नहीं कर सकती, आपको पता है कि जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं उन्हें हल्का गुलाबी रंग बहुत पसंद होता है। इट्स ए स्टूपिड स्टेटमेंट। तो उसी तरह से कोई थोक में इंसानों के बारे में फैसला करना कभी गलत होगा। हर कम्युनिटी में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बहुत ही शरीफ लोग होते हैं, और कुछ बुरे लोग होते हैं हर जगह। तो वो तो कॉमन है। होता ये है कि बुरे लोग अपनी बुराइयों से थोड़ा हाई प्रोफाइल हो जाते हैं। बेचारा आम अच्छा आदमी, शरीफ आदमी तो अपना काम में लगा होता है, अपने घर वालों का ख्याल कर रहा होता है, तो उसकी प्रेजेंस आपको इतनी फील नहीं होती। वो तो स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा होता ना। तो अच्छा, कमाल एक बात ये है, ये आप लोग सब सोचिएगा कम्युनलिज्म के बारे में। कोई दुनिया में ऐसा कम्युनलिस्ट नहीं है, और मैं बहुतों को जानता हूँ जो बड़े कम्युनल हैं, कि जिनकी पर्सनल लाइफ में दूसरी कम्युनिटी के दोस्त ना हों। उनके जो दोस्त हैं ना दूसरी कम्युनिटी के, वो अच्छे लोग हैं। तो बुरे लोग कौन है? वो लोग जिन्हें ये नहीं जानते, उनके बारे में उनकी राय खराब है, जिनसे कभी मिले ही नहीं है। तो ये एक अजीब स्टूपिड आइडिया है, और ये चल रहा है कोई पिछले 100-125 साल से हिंदुस्तान में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन ये बुरे होने के अलावा बेवकूफ़ी का काम भी है। तो मैं सोचता हूँ बुरे होने में इतना अर्थ नहीं है, लेकिन आप ये सोचें मैं बेवकूफ़ हूँ तो आपको भी बुरा लगेगा। I request everybody, please, let's just stick to बंटवारा। हम बंटवारा के लिए आए हैं, हमारा टॉपिक बंटवारा होना चाहिए। हम इसे प्रमोट करने आए हैं, हम इस दिखाना चाहते हैं कि समाज को कि ये पिक्चर है, आके देखें, जैसे हमने आगे भी फिल्में बनाई हैं। सो लेट्स स्टिक टू दैट प्लीज़। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। सनी सर,
को हल्का करते हैं सर, आपके माइक। यस, हाँ, मेरा नाम प्रशांत है और मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने सिंगल स्क्रीन में संतोषी जी की और आपकी फिल्में देखी हैं। और थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं। हालिया एक डायरेक्टर ने बयान दिया था कि राज जी जब कभी स्टेज पे हों और सनी स्टेज पे हों तो उनसे पूछिए कि एज एन एक्टर राजकुमार संतोषी साहब ने खुद को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। तो राज जी का एज एन एक्टर आपने कोई रूप देखा है या आप उसके बारे में बता पाएं? राज के तो रूप ही रूप है, और जब हम फ्लोर पे होते हैं तो हर एक्टर कह सकता है कि कौन सा रूप उन्हें पसंद है। अक्सर उनको आता है बट ही इज सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट दैट ही जस्ट फॉरगेट्स एवरीथिंग। मुझे तो डर लगता है कि ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राज जी, प्रशांत ही इसी साइड, मुझे ये जानना है कि एक दौर होता था जब फिल्मों को देखते हुए आप रोते थे, आप जब किताबें पढ़ते थे तो किसी राइटर ने यह भी लिखा था कि किताबें पढ़ते वक्त, कहानियाँ पढ़ते वक्त, सिनेमा देखते वक्त अगर आपको रो सकने का वरदान है तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आज वो चीज़ मिसिंग क्यों नज़र आती है कि हम उस इमोशन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कहाँ कमी आपको नज़र आ रही है फिल्म मेकिंग में या राइटिंग में? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। आई कैन ओनली टॉक अबाउट द फिल्म्स दैट आई डू। औरों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ। हेलो, कहाँ कमी है, बट ये ज़रूर समझता हूँ कि इतनी फास्ट हो गई है लाइफ आजकल, और सबसे बड़ा दुश्मन तो सब हाथ में लेके जो घूमते हैं फ़ोन। सारी चीज़ें वो अनुभव नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन मिलने के उस पर रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं है, दूसरा इन्फॉर्मेशन पीछे खड़ा है। तो इसी में ज़िंदगी निकल रही है, तो ठहर के सोचने के लिए वक्त नहीं है किसी के पास। दैट इज़ व्हाट आई थिंक वन ऑफ द मेजर कल्प्रिट। हेलो, नरेंद्र भटानी दिस। सर, पहली बात तो क्योंकि ये एक प्ले पे आधारित है, आपने ये प्ले देखा है लाइव? नहीं, मैंने प्ले नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन इट। ओके, एंड राज सर, अगर ये क्योंकि ये प्ले इतना फेमस है, पूरे विश्व भर में देखा जा चुका है, राइट? इज इट चैलेंजिंग और लिबरेटिंग दैट एक प्ले इतना लव्ड है? क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस जो होती है वो एक अलग तरह की परफॉर्मेंस होती है, क्योंकि सामने जब आपके सामने कोई बोलता है आंखों में आंखें डाल के, तो वो जो रोमटे खड़े होने वाली चीज़ होती है ना, वो आ जाती है। व्हाट डू यू थिंक कि स्क्रीन पर वो इम्पैक्ट इस प्ले का जो पूरे देश के अंदर है वो आ पाएगा? बहुत आएगा। एंड मैं ये कहना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू असगर साहब तो इन्वॉल्व ही हमारे साथ में। प्ले का 30% है फिल्म में, फ्रेश स्क्रीन प्ले लिखा है। कई कैरेक्टर, जैसे करण का कैरेक्टर है, जावेद उसका कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स आए हैं, अली का कैरेक्टर भी नया वर्कआउट किया हमने। तो वो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जिन लोगों ने प्ले देखे, कि प्ले में थिएटर में एक रिस्ट्रिक्शन है, एरिया का भी रिस्ट्रिक्शन है, प्रोजेक्ट करने का। फिल्म में वो नहीं है, तो वो आज़ादी हमें है फिल्म बनाते हुए। एंड वी हैव डन वेरी वेरी गुड। मेरे ख्याल से जो भी प्ले देखा है वो प्ले फिल्म देखेगा और बहुत खुश होगा। एंड थैंक्स टू असगर साहब साथ में रहे, तो हमने मोर देन जस्टिफाई किया प्ले को। और ये डर था मेरे जहन में, ये चैलेंजिंग काम है, तो आई थिंक आई हैव डन क्वाइट अ गुड वर्क। कल फिल्म देखिए, आप लोग बताइए कैसे हैं। देखिए, आपके सवाल के बारे में मैं भी कुछ बोलूं। जब किसी नाटक पर कोई फिल्म बनती है तो दो डिसिप्लिन हैं, दो डिसिप्लिन एक दूसरे से मिलते हैं। और हम जानते हैं कि जब एक डिसिप्लिन दूसरे से जाके मिलता है तो जाहिर है कि मक्खी पर मक्खी बैठाने वाला काम नहीं होता, कि जैसा नाटक होगा उसी तरह की फिल्म होगी, जैसी फिल्म होगी वैसी नाटक हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखा जाता है कि जो फीलिंग है, जो थॉट है, जो जज्बा है, जो आइडिया है, वो कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में पूरी तरह से वो सब कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, वो आइडिया, वो इमोशन, वो फीलिंग, वो कैरेक्टर्स जो मैंने चाहे थे अपने नाटक में करने, तो वो बहुत ईमानदारी से हुआ है। इस बात को मैं गारंटी करता हूँ। सर, मुझे लगता है कि अभी सब ये फिल्म देखने के बाद वो प्लेस भूल जाएंगे। आई थिंक फिल्म ही देखेंगे अब। We'll take two more questions, ladies and gentlemen. जी।
हाय रेफरेंस था जब शबाना जी को धक्का दिया जाता है, उनके कपड़े फट जाते हैं और उसके बाद कृष्ण जी दिखते हैं. आई गेस मुझे जितना समझ आया वो महाभारत का रेफरेंस था. एंड देन कम्स सनी सर वे आर प्रोटेक्टिंग हर. शबाना जी ने बता दिया कि उस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स थी. सनी सर नॉट डिस्क्लोजिंग सो मच अबाउट दैट सीन, बट हाँ क्या इमोशंस थे उस वक्त जब वो सीन शबाना जी के साथ शूट हो रहा था, जब आप खुद देख रहे थे उन्हें वो सिचुएशन में कृष्ण के तौर पर आप आए थे उन्हें बचाने. देखिए मैं जो भी फिल्म करता हूँ मैं हमेशा कैरेक्टर के अंदर ही घुस जाता हूँ और मेरे लिए हर चीज़ में उसी हिसाब से अब बिलीव करता हूँ. शबाना जी जैसे मैंने कहा शी इज़ पोर्ट्रेइंग अ मदर एंड फॉर मी मेरा जो कैरेक्टर था इस कोई माँ के ऊपर थोड़ी सी भी आँच आ जाए तो दुनिया फाड़ देता है. और जब देखोगे वही होता है. All right. This side, on the center. Sunny ji on the center, this side. Right? I've got, yeah. So my question is for Sunny ji, Shabana ji and Javed ji. While making the film, right, were there any other stories about partition which you did not know before, which you realized or got to know while you were making Batwara, during the making of Batwara? देखिए मैं जैसे आप लोग जानते हो मैं पढ़ता लिखता कम हूँ. सुनाई बातें सुनी होती हैं. और बंटवारे के वक्त ऑब्वियसली हम पंजाब से हैं. माय ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सब लोग उस वक्त वहाँ थे और उनसे कई ऐसे किस्से सुने हैं विच वर रियली वेरी इमोशनल. एंड फिर वहाँ पर जो मैंने सुना जो उनसे कि किस तरह से हर गांव में कहीं कुछ होता भी था तो परिवार कैसे उनको बचा कर छुपा के रखता था. बिकॉज आई थिंक उस वक्त माहौल ही ऐसे था कि कुछ होना नहीं चाहिए. तो ऐसे कई किस्से हैं जिनके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें बिकॉज आई वॉज लकी इनफ कि मैं बचपन से पंजाब और सब जगह काफ़ी मैंने अपना वक्त गुजारा है तो काफ़ी चीज़ों के साथ कुछ एक कनेक्शन सा रहा है. Thank you. All right. So, yeah, we'll take one last question. देखिए पूरी कहानी होती है, कैरेक्टर होता है और इंसान का एक जर्नी होती है जिसे हम पोर्ट्रे करते हैं. कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर हर चीज़ होती है. कहीं वो अपने असूलों के साथ चलता है, फिर असूलों जब उसके टूट जाते हैं तो फिर आदमी थोड़ा सा वैशी हो जाता है, फिर ठीक होता है. तो उस तरह से कि पूरी जर्नी है और एंड में बात वहीं आ जाती है कि इंसानियत क्या है और कौन है हम. और सबसे बड़ी चीज़ तो हमेशा माँ होती है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है. जैसे मैंने कहा है रब दा दूजा रूप माँ है. सो उस वजह से इस पिक्चर में जो था मुझे जो मौका मिला तो मैं शुरू से मैं कहानी एक दफ़ा सुनी थी और उसके बाद मैं पूरा जुड़ गया था. मैं फिर दोबारा नहीं सुनता, फिर मेरे अंदर पूरा वो एहसास होता रहता है और वेट करता हूँ कब मुझे कोई सीन करना हो. एंड आई थिंक द होल फिल्म इज़ वेरी इमोशनल एंड वेरी डीप रूटेड. जैसे जिन्होंने भी प्ले देखा उन्हें पता ही है. और वैसे भी राज और हम लोगों ने जितनी फिल्में की हैं दे हैव ऑलवेज बीन वेरी solid with the earthy emotions जो परिवारों के साथ जुड़ा होता है. And Batwara is on a different league and I'm so happy and proud कि हमने आज तक जितनी भी फिल्में की हैं सब अलग रही हैं और सब में हमने कुछ अच्छा ही दिया है सोसाइटी को. करण Thank you so much, sir. Thank you. करण का यूज़ की जानता है मेरा बाप कौन है? Not really. I think this is the first time I've said it. Thank you so much, ladies and gentlemen. सब जानते हैं कि मेरा बेटा कौन है. Thank you, Sunny sir. Thank you, Karan. Before we wrap this up, Raj sir, if you'd like to say something. नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा ये फिल्म जो है एक फैमिली फिल्म है एंड पॉलिटिक्स का नहीं एम्फसाइज इसमें. ह्यूमन इमोशंस ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर है. ख़ास तौर से
माँओं के लिए, बहनों के लिए, लेडीज़। एंड में भी ये फिल्म का यही एक मैसेज रहा है, माँ की सेवा से अच्छा कोई कर्म नहीं, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसी प्रिंसिपल, इसी फिलॉसफी पूरी फिल्म खड़ी है। तो मैं आपके ज़रिए लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रीट दिस एज ए फैमिली पिक्चर, और सारे लोग परिवार के साथ आके देखें, कोई डिसअपॉइंट नहीं होंगे फिल्म देखकर, कुछ सीख कर जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। थैंक यू।